धन्यवाद देता हूँ और सारा आदर मान महिमा मैं परमेश्वर को देता हूँ, क्योंकि इस सब चीज़ों के योग्य सिर्फ परमेश्वर ही है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ वही, जो कुछ भी हम में अच्छा होता है वो सब ऊपर से ही आता है, और जो भी कुछ करवा के परमेश्वर ने लिया मेरे से, उसके लिए मैं सारा श्रेय परमेश्वर को देता हूँ। आप सबके प्रेम के लिए धन्यवाद। आपने जो इतना सम्मान दिया, उस सम्मान के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम निकालेंगे फिलिपियों की पत्री, चौथा अध्याय 6 वचन पढ़ दीजिए, तो जिसको मिल जाए। 4 का बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरित पौलुस बहुत अच्छी बात बता रहे, किसी भी बात में चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। आज का जो मेरा विषय है, जिस पे मैं बोलना चाहता हूं, हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं किया, उस प्रतिज्ञाओं के लिए हमें हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद देना। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सब चीजें करते हैं, लेकिन जो प्रत्येक दिन परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत बातें जो हमारे जीवन में हर दिन करते हैं, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, है ना। लेकिन प्रेरित पौलुस बोलता है, सब बातों में सबसे पहले धन्यवाद, है ना, सब बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद परमेश्वर के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाए, पेश किया जाए, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद राजा के जीवन में यदि हम पढ़ते हैं, भजन संहिता में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, शमूएल में पढ़ते हैं, सारी किताबों में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर दाऊद राजा के जीवन में हमें देखने के लिए मिलता है, वो हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दिया, है ना। जो भी चीजें उसके जीवन में घटा, जो भी छोटी बड़ी बातें जो हुआ, उन सभी चीजों में परमेश्वर पिता धन्यवाद, आपने मुझे ऐसा बनाया। प्रेज द लॉर्ड। और इसी वजह से परमेश्वर ने उसे इतना ऊंचा उठाया, इतना ऊंचा उठाया, है ना। आज सुनील भाई के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। कितना बड़ा दुर्घटना, है ना, मालूम नहीं कौन थे, क्या था, मुझे तो यहां आने के बाद पता चला, लेकिन ये बहुत सुन के बड़ा एक तकलीफ होने वाली बात ना। ऐसे, है ना, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज वो हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने एक बहुत बड़े दुर्घटना से, बहुत बड़े एक्सीडेंट से उनको बचाया परमेश्वर ने, है ना। और जिनके जीवन में विशेषकर जिनकी बुलाहट है परमेश्वर में, जिसके जीवन में परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं किया कि मैं तुम्हारे द्वारा ऐसा करूंगा, उनके जीवन में अक्सर होता रहता है ना। ये उस परिस्थिति से वो गुजरते हैं, है ना। इसीलिए हमें बड़ा सावधान, बड़ा अपने आप को बहुत संभालते हुए परमेश्वर में पूरी तरह से मजबूती के साथ उन सारी योजनाओं को, सारी बातों को निष्क्रिय करते हुए हमें हर दिन परमेश्वर में जीवन जीना है ना। हमें लगता है नहीं, अभी बस हमारे लिए सब अच्छा होने वाला, आगे आने वाले समय में क्या होगा हमें मालूम नहीं, है ना। लेकिन जब आप धन्यवाद के साथ, परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देता हूं, आज का दिन आपने मेरे लिए अच्छा बनाया। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देता हूं कि आज सारे खतरों से, सारे मुसीबतों से आपने मुझे बचा लिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हुआ नहीं हुआ वो अलग मैटर हो जाता है ना। आपने मुझे बुलाया है परमेश्वर पिता, और आपने जो प्रतिज्ञा मेरे जीवन में किया वो आप पूरी करने जा रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे धूली से उठाया, चट्टान पर बैठाने के लिए आपने मेरे से प्रॉमिस किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आपको धन्यवाद देने के साथ में परमेश्वर को याद दिलाना, प्रभु जी आपने मेरे जीवन में ऐसा कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आप जितना ज्यादा अपने हृदय से परमेश्वर के लिए धन्यवादी बन जाएंगे, उतना ज्यादा आप परमेश्वर में उन सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे और आपके पास में इसलिए नहीं है क्योंकि हमने उन प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया जिन प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने हमें दे दिया ऑलरेडी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं ये हम बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। परमेश्वर आपने मुझे एक अच्छा स्वास्थ्य दिया इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। बोला नहीं बोला? हर दिन हम रोड पे चलते हैं, है ना। दो तीन दिन पहले मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हुआ, है ना। सिर फूटा हुआ है, पूरा सूजा पड़ा है, और जो उसका दोस्त था, है ना, उसको इतना ज्यादा चोट आई, उसका यहाँ बाल जितना हड्डी में, उसको शायद फ्रैक्चर भी बताया वो, है ना। अभी हॉस्पिटल में रात में 2 बजे पता नहीं गाजियाबाद में क्या करने गए हुए थे, है ना। हम लोग सेफ हैं, प्रेज द लॉर्ड ना। जब मैं अपने भाई के पास गया, मैं उसको एक ही बात बताया, मैंने बोला आपके पास पैसा जरूर है लेकिन परमेश्वर नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, है ना। वो दोस्त का भी इलाज मेरा भाई करवा रहा, पर डे का शायद 20 से 25 हजार रुपये पर डे का उसका चार्ज है जिस हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं बोला आपने उसे पहले बताया नहीं, है ना। पैसे के पीछे वो आए दिन पैसा 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 भरपूर है, पैसे की कोई वो नहीं है, लेकिन जो सुकून हमारे आपके पास में है वो नहीं है उनके पास में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर पिता मेरे हाथ खाली जरूर है लेकिन आपने मेरे हाथों को देने वाला बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम उधार लेते नहीं लेकिन उधार देने वाले के लिए आपने मुझे ठहरा, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन पढ़ेंगे दानियल की पत्री 2 अध्याय 20 से लेकर पढ़ दीजिएगा। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमान को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी दानियल परमेश्वर के एक बहुत सपने का दर्शन बताने के लिए, वो अर्थ प्रकट करने के लिए राजा के सामने प्रस्तुत हुआ। उसने बहुत बड़ी प्रार्थना उसके सामने पेश नहीं किया, है ना। सीधे शब्दों में परमेश्वर के सामने बोला, हे परमेश्वर तेरा नाम युगानुयुग धन्य माना जाए। प्रेज द लॉर्ड, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें और आपको प्रार्थना सिखाया, वो सीधे शब्दों में एक ही बात है, हे परमेश्वर पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, है ना। परमेश्वर तेरा नाम धन्य होना चाहिए। परमेश्वर का नाम, है ना, हमारे कामों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा परमेश्वर का नाम हमेशा धन्य होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद में जो 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 चीजें था, उसने बुद्धि, ज्ञान, समझ, जो भी चीजें था, सब चीजें, वो सारा श्रेय परमेश्वर को देता है। परमेश्वर इन सब चीजों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने ये सब चीजें करके दिया है। हालेलुया। कितना आभारी दिल से दानियल आभार से भरा हुआ था परमेश्वर के सामने, है ना। जब उसे परीक्षा में पढ़ने का समय आया, बोला नहीं ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर में बिल्कुल भी अपने जीवन को दूषित करने वाले चीजों को मैं बिल्कुल भी लूंगा नहीं, है ना। एक पवित्रता में चलने वाला, पवित्रता से भरा हुआ व्यक्ति, है ना। परमेश्वर पिता आपका नाम धन्य माना जाए। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम चाहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में आपकी जो योजनाएं हैं, परमेश्वर पिता मेरे जीवन में जो प्रॉमिस आपने किया है, परमेश्वर पिता जो प्रतिज्ञाएं मेरे जीवन में आपने मेरे लिए किया है, उसे यदि पूरा होना चाहिए, आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठते हैं परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, इन हाथों के लिए धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर पिता आपने वादा किया जिस काम में तुम हाथ डालोगे मैं उसे आशीष दूंगा। हालेलुया। जिस जगह पर आप जाओगे उस जमीन को मैं आशीष दे दूंगा। यदि वो बंजर भूमि भी होगी और तुम्हारा उस पर तुम्हारा पैर भी पड़ता है, मैं उससे फलवंत करने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु जी आपने बोला, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में प्रतिज्ञाएं पूरी होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने आज तक नहीं सुना, बहुत कम बार ऐसा सुना कि कोई मसीह व्यक्ति ऐसा दुर्घटना में ऐसा हो जाए, है ना। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो सिर्फ नाम के लिए जीते, है ना, लेकिन मैं विश्वास करता हूं
हमारा आपका जीवन ऐसा अंत होने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें, आपको सुनील भाई की गवाही बहुत बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया। कितनी बार वो काउंट नहीं कर पा रहे उंगली पे ना, इतना बार परमेश्वर ने उनको जीवन दिया है ना। शैतान ने हर बार उन्हें नष्ट करने की योजना बनाया है ना। यीशु मसीह के ऊपर इतनी बड़ी प्रॉमिस है ना, शैतान उसे नष्ट करने के लिए, मारने के लिए पूरी योजना बना लिया। लेकिन जो प्रॉमिस परमेश्वर ने, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए चुना है, वो बिना पूरी हुए परमेश्वर हमें और आपको इस दुनिया से उठाने वाला नहीं है, उठाएगा नहीं, है ना। मैं परमेश्वर में उस भरपूरी के जीवन को देखूंगा जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस उद्धार की बाट हम और आप जो रहे हैं, उस उद्धार को बिना परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा हुए इस दुनिया से परमेश्वर मुझे जाने नहीं देगा, है ना। जब मेरा काम यहां पे समाप्त होगा तभी परमेश्वर बोलेगा आप मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। मूसा को कितने प्यार से परमेश्वर ने बुलाया अपने पास में, है ना। मूसा आ जाओ, है ना, पहाड़ पे ले गया, है ना। बोला देखो अभी उस देश में तो आप जा नहीं पाओगे, है ना, लेकिन मैं इतना दया आपके ऊपर जरूर करता हूं कि आप यहां से उसे आप देख जरूर लो, है ना। कितना दयालु परमेश्वर, है ना, कितना तरस से भरा हुआ परमेश्वर, है ना। उस चीज को आप देखो जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है ना। और उसके बाद मूसा उस पहाड़ से वापिस आए क्या? नहीं आया। बाद में बहुत लड़ाई हुआ उसके बॉडी को लेकर, है ना। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को संभाल के रखने वाला परमेश्वर। और जब मूसा शायद उसका वो हुआ, है ना, जब 120 साल का हुआ, उसके चेहरे पे बिल्कुल भी वो नहीं था, क्या झुर्रियां पड़ी हुई हो, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए, परमेश्वर के प्रॉमिस को पूरा करते हुए, उसके जो वादा परमेश्वर ने उसके साथ में किया था उसको निभाते हुए वो अपने जीवन में आगे बढ़ा। परमेश्वर उसका दिन प्रतिदिन उसे आशीष देता हुआ आगे बढ़ता हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही प्रॉमिस परमेश्वर ने 2-4 चीजें हमारे और आपके लिए भी रखा है, हम निकालेंगे। एक वचन हम और पढ़ेंगे, पहला राजा 5:8-15 पढ़ दीजिए। जो हमारे जीवन में परमेश्वर पूरी जरूर 100% करेगा। यदि पहला राजा 8वां अध्याय 15 वचन। और उसने कहा, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथ से उसे पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुलेमान राजा, है ना, प्रोमिस पिता से हुआ था, है ना। प्रोमिस पिताजी से दाऊद के साथ में परमेश्वर ने प्रोमिस किया था कि ये महल बनाओगे ना, या मंदिर बनाने के लिए जो भी वाचा बांधा था, है ना। लेकिन यहां पे सुलेमान राजा बोलता है, और उसने कहा धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता को जो वचन दिया था उसको अपने हाथों से पूरा कर दिया है। हालेलुया। बहुत बार हमें सोचते यार मेरे जीवन में ऐसा हुआ नहीं, है ना। कई बार पास्टर जी की गवाही सुना, जिस स्कूल में मैं सोचता था मैं पढ़ने के लिए जाऊं, मैं नहीं जा पाया, लेकिन आज उस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ रहे। बोला नहीं बोला? प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार हमें महसूस होता मैं तो विश्वास में हूं, मैं प्रार्थना में हूं, मैं वचन में हूं, सब चीजें मेरे जीवन में है, लेकिन ये चीजें मेरे जीवन में कब पूरी होने वाली है? मेरी तो दिन प्रतिदिन मेरा उम्र भी बढ़ रहा है, सब चीजें हो रहा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने यदि आपसे प्रॉमिस किया है तो उसे बिना पूरा किए वो रहने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और वो यदि पूरा नहीं हो रहा तो उसमें हम और आप कम पड़ रहे हैं, क्योंकि हमें जितना ज्यादा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए था उतना हम दे नहीं रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम के बारे में वो हर चीजों में परमेश्वर को धन्यवाद दिया, है ना। परमेश्वर पिता मैं विश्वास करता हूं आपने मुझे दिया है ना। 100 साल बीत गया, सारी चीजें हुआ, बेटा भी हुआ, बलिदान दे दो, बलि चढ़ा दो। मैं समझता हूं अब्राहम के पास में वो बलि देने के लिए इतना बड़ा हियाव कहां से आया, है ना। इतना बड़ा उसके अंदर हिम्मत कहां से आई, है ना, कि मैं अपने इकलौते बेटे जो 100 साल बाद परमेश्वर ने दिया है उसे मैं बलिदान दे दूं।
वो इसलिए आया क्योंकि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में हर दिन पूरा होते हुए देख रहा था और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। प्रेज द लॉर्ड। जब आपका हृदय परमेश्वर के धन्यवाद से भर जाएगा तो आपके जीवन में अविश्वास नाम का मात्र जगह बिल्कुल भी नहीं रह जा पाएगा, है ना। जो धन्यवाद नहीं देते उनके जीवन में अविश्वास है। जो धन्यवाद नहीं देते उनको ही विश्वास है, प्रार्थना तो हुआ है, मुझे चंगाई मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो धन्यवाद देते हैं, मैं विश्वास करता हूं मैं हर एक परिस्थितियों के ऊपर जयवंत हो जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं हर एक कामों के ऊपर जयवंत हो जाऊंगा क्योंकि परमेश्वर ने मेरे साथ प्रॉमिस दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हम सबके जीवन में एक बड़ी बुलाहट है ना, बड़ी बुलाहट है और वो अभी पूरा नहीं हो रहा, है ना। बहुत बार काम पे जाते हैं, अरे परमेश्वर क्या मेरे लिए यही है ना, इसी में मेरा जीवन है या ऐसे ही बीत जाएगा 8 घंटे 12 घंटे, बस 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 बस, है ना। परमेश्वर कहता है धन्यवाद देना शुरू कर दो। हालेलुया। आप धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू कर देगा, प्रमोशन देना शुरू कर देगा, उठाना परमेश्वर शुरू कर देगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूं कि जहां पर आपने मुझे रखा था उस जगह पर मुझे आपने और ज्यादा उन्नति दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, है ना। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए सुंदर सा मेज बिछाया है, जिसके सामने मैं मेजबानी कर रहा हूं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता। मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर जा रहा हूं परमेश्वर पिता, लेकिन कोई भी हानि मेरी नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके सोटे से और आपके लाठी से मुझे शांति मिल रही है। हालेलुया। आप धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, अंधकार के बीच में भी आपको परमेश्वर रोशनी देना शुरू कर देगा। हालेलुया। जब आप अंधकार से भरी हुई तराई में होकर जाएंगे तब भी परमेश्वर आपके हृदय में वो शांति भरेगा जो सारे समझ से परे रहने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। मैं शायद एक गवाही आपको बताया था, दोबारा फिर बताऊंगा। एक बहन थी, केरला की बात है, वो प्रार्थना में गई हुई थी और जब वो वहां से लौटी तो बहुत रात हो चुकी थी और बहुत अकेली थी वो, और जिस रास्ते से उसे जाना था वो जंगल का रास्ता था, है ना। और जब वो जंगल में चल रही थी, चलते चलते उसे देखा कि 3-4 लोग उस दूर पे रोड पे खड़े हुए हैं और वो परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर पिता आपने मेरी हिफाजत करने के लिए वादा किया है। हालेलुया। आपने बोला है मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। वो धन्यवाद देती हुई परमेश्वर के साथ जा रही थी और जब वो चारों लोग रास्ते पे खड़े हुए थे, दो इधर वो बीच में से निकल जाती है और जाके चुपचाप से अपने कमरे में जाके सो जाती है। लेकिन जब वो सुबह उठती है, सुबह उठने के बाद में जब वो न्यूज़पेपर लेती है, वो टाइमिंग सेम होता है कि उस रास्ते पर एक लड़की का रेप हो गया, उसे 4 लोगों ने मार दिया पूरी तरह से और पुलिस ने उन्हें अरेस्ट भी कर लिया। वो सीधा उठती है और अपने वो पेपर को छोड़ते हुए सीधा उसी पुलिस स्टेशन में जाती है जहां वो चारों बंद होते हैं और उनसे एक ही बात पूछती है, उस टाइम पे मैं भी वहां से गुजरी थी, आपने मुझे क्यों नहीं छुआ, मुझे क्यों नहीं आपने टेस्ट किया। वो बहन बोलती है, वो भाई लोग बोलते हैं, जब आप जा रहे थे तब आप अकेले नहीं थे, जब आप जा रहे थे तब आप अकेले नहीं थे, आपके आजू बाजू में सफेद वस्त्र पहने हुए 4 लोग चल रहे थे जिसके द्वारा मैं आपको छू नहीं पाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब आप जाते हैं, आते जाने के लिए परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, आप प्रतिज्ञा किया है, मेरी प्रोटेक्शन हमेशा आपके साथ रहने वाली है, मैं अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा, वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे। हालेलुया। लेने वाला होना चाहिए, है ना, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं बहुत बार जब घर से निकलता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं तो घर में जब मैं जाता हूं तो मुझे बड़ी बेचैनी महसूस होती है, अरे परमेश्वर मैंने प्रार्थना नहीं किया, है ना। बहुत बार मैं चलते चलते प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे ड्राइव करने में मेरी मदद करें, आप चला रहे हैं, मैं पीछे बैठ के ड्राइव का आनंद ले रहा हूं, है ना। और मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर सेफली मुझे पहुंचाता है ना। हम नहीं कर सकते, है ना, लेकिन हम धन्यवाद जरूर दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो धन्यवाद देने से जो मेरा काम आसान हो जाता है तो उसे मुझे देने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर पिता धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे प्रत्येक क्षण, मुझे हर दिन आप चलाते हैं, संभालते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला राजा 8वां अध्याय 56 वचन 56, उसी में। धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया।
है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उसमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना प्रॉमिस भरा वचन यहां पर है। धन्य है यहोवा जिसने ठीक समय, ठीक अपने कथन के अनुसार, अपने बातों के द्वारा अपनी प्रजा को, इस्राएल को विश्राम दिया। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रॉमिस परमेश्वर ने किया था उसको परमेश्वर समय पर पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। एक भी बिना बातें पूरी हुए वहां पर निष्फल, ऐसी कोई बातें जिसने ऐसा परमेश्वर ने बोला ये नहीं हो सकता, ऐसा है वहां पर? प्रत्येक बातों को परमेश्वर ने पूरा किया। वो परमेश्वर हमारा और आपका परमेश्वर है, और वो आज जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर है, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरे जीवन में तो पूरा करता है परमेश्वर, हर दिन चला रहा है, हर दिन मेरे जीवन में एक बातें पूरी हो रही, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में भी पूरा होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। बस आप धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। जो बंद है, जो निराशा में बंद कर दिया शैतान ने, अरे नहीं आपका जीवन ऐसे ही रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ने वाला, इससे बाहर आप निकल नहीं सकते हो, आप धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर आपने मुझे ऊंचाइयों पर रहने के लिए चुना, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर पिता आपने मेरे बच्चों को अच्छा फ्यूचर आप देने जा रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर पिता आपने हमारे कलीसिया के प्रत्येक बच्चों को ऊंचाइयों पर रखने वाले हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे बच्चे इस देश पर अधिकार करेंगे, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, आपकी परिस्थिति बदलना शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार हम गरीबी से आए हुए लोग हैं ना, पैसे की बड़ी सबने झेला है ना, लेकिन हम गरीब नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। नहीं है। आप धन्यवाद दीजिए, आप देने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप गरीबों को धनवान बनाने की सामर्थ्य आपके अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। आप उसे बाहर निकालना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर ने मुझे संपन्नता में ले चलने का वादा किया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद देता हूं। मैं आपको बताऊं, जब मेरी सैलरी 4000 थी, 4000 सैलरी थी, और कब मिलेगी वो भी पता नहीं होता था, है ना, मालूम नहीं होता था मुझे कब मिलेगा, है ना। 25 स्टाफ होते थे और सब डबल ड्यूटी करने वाले होते थे। घर में वाइफ भी ड्यूटी होती थी उनकी, और सब फादर के पास जाते थे, फादर सैलरी दे दो, अभी बहुत दिक्कत हो रही। लेकिन मैं फादर के पास में 14 साल जॉब किया, मैं कभी भी फादर से बोला नहीं मुझे सैलरी दे दो, मुझे जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी मैंने नहीं बोला मुझे सैलरी दे दो, मुझे रेंट देना है। जब मेरी 4500 सैलरी थी तब 7500 रुपए रेंट देता था। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कहां से देगा, कैसे देगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन यदि मैं उसके साथ ईमानदार हूं तो मेरा परमेश्वर उससे ज्यादा ईमानदार रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक भी बातें जो मूसा के साथ में परमेश्वर ने वाचा बांधा था, उसमें से एक भी बातें बिना पूरा हुए परमेश्वर ने हटने नहीं दिया। सब बातें एवरीथिंग मैं समझता हूं जब मूसा के साथ परमेश्वर वार्तालाप किया होगा, मूसा देखो मैंने ये चीजें पूरा कर दिया, आपके लोगों को मैंने वहां पहुंचा दिया, मैंने उन्हें जंगल में भूखा मरने नहीं दिया, मैंने उन्हें अच्छा वस्त्र पहनाया, उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए, उनके कपड़े जूते पुराने नहीं हुए, उनको महामारी से मरने नहीं दिया, फिर उनके हाथों में जाने नहीं दिया, शत्रुओं से मैंने पूरी तरह से हिफाजत दिया है। मूसा परमेश्वर के चरणों में गिरा होगा, बोला होगा परमेश्वर सचमुच में आप बहुत धन्य परमेश्वर हैं। हालेलुया। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देने में बड़ा हो जाते होते नहीं होते, नहीं देते धन्यवाद ना। यदि आप अच्छे स्वस्थ हैं तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर अच्छा हार्ट देने के लिए धन्यवाद। बहुत से लोगों का हार्ट बंद हो गया रात में, वो सुबह आज नमस्ते हो गया, उनका इस दुनिया से अलविदा बोल दिया। परमेश्वर ने अच्छा हार्ट दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद, है ना।
बहुत से लोग आईसीयू में आज एडमिट हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अच्छा स्वास्थ्य और हमें हम सब लोगों को एक साथ मिला, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद, है ना। अच्छा फैमिली देने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, अच्छे बच्चों के लिए परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद, बच्चों को अच्छी बुद्धि अच्छी समझ दिया इसके लिए परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद, बच्चों को आप बुराई से बुरी चीजों से बुरी बातों से आप प्रत्येक दिन बचाते इसलिए परमेश्वर पिता धन्यवाद, मेरे बच्चों का फ्यूचर आपके हाथों में सुरक्षित है इसलिए परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद। कितना ज्यादा धन्यवाद देंगे परमेश्वर, ये सब चीजें तो अभी हुआ नहीं, अरे धन्यवाद तो होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, होने वाला है मेरे जीवन में, है ना। हर चीजें परमेश्वर मेरे जीवन में भी पूरा करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हर बातें परमेश्वर जो अब्राहम के साथ में, याकूब के साथ में, इसहाक के साथ में बांधा है, वो सारी बातें मेरे जीवन में भी परमेश्वर पूरी करने जा रहा है यीशु मसीह में। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक दिन मुझे जय के उत्सव में ले चलने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह पैदा हुआ, जैसे लूका पहला अध्याय 68-69 पढ़िएगा। जैसे यीशु मसीह पैदा हुआ, पैदा होते ही जकरिया सीधा बोलता है, परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देता हूं आपने मेरे लिए एक उद्धारकर्ता को भेज दिया। उद्धार, हाँ 68-69। प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की, हाँ, और उनका छुटकारा किया और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला। प्रेज द लॉर्ड। ये कब परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था? हाँ? दाऊद के घराने में से, इसराइल में से एक उद्धार करता आएगा। कितना साल, कितनी पीढ़ी बीत जाती है, परमेश्वर भूला क्या? धर्मी जन के बच्चे भीख मांगते हुए नजर आने वाले नहीं हैं। हालेलुया। परमेश्वर प्रत्येक प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने वादा किया है मैं तुम्हारे द्वारा आशीष दूंगा, तो परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। आप उसके लिए धन्यवादी तो बन जाओ। प्रेज द लॉर्ड। जॉर्ज मूलर ने 50,000 प्रार्थना का उत्तर दिया, ऐसे नहीं दिया। उनकी जब आप जीवनी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वो हमेशा परमेश्वर को धन्यवादी हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद, प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता था। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन आश्रम में उनके भोजन नहीं था, नाश्ते के लिए नाश्ता नहीं था। बच्चों से बोला कोई बात नहीं, आप धन्यवाद की प्रार्थना करो, परमेश्वर नाश्ता देने वाला है। और वो अपने रूम में गए, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इन बच्चों के लिए नाश्ता का उपाय किया। थोड़ी देर में परमेश्वर ने नाश्ता आपको वहां पर तुरंत प्रोवाइड कर दिया। हालेलुया। हमारे आपके साथ भी परमेश्वर ऐसा ही करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब लाजरस की कब्र पे पहुंचे, क्या बोला वहां पे? सीधा शब्दों में बोला, परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देता हूं आप मेरी सुनते हो। हालेलुया। यदि यीशु मसीह का परमेश्वर सुनता है तो मेरी भी परमेश्वर सुनने वाला है। हालेलुया। हे परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मेरी सुनते हो, और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी सुन लिया है। और इतना बोलने के बाद में लाजरस को बोला, लाजरस बाहर आ जाओ। जितनी चीजें लाजरस के जीवन में रुकावट थी, सारे रास्ता परमेश्वर ने खोल दिया, तुरंत ही बाहर आ गया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप धन्यवाद देकर परमेश्वर के सामने बोलते हो, परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं आप मेरी सुनने वाले हो, आपने मेरी सुन लिया है। जो प्रार्थना मेरे दिल में चल रही थी, मन में चल रही थी, उसे आपने सुन लिया और उसका उत्तर आप दे दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। अभी आपने प्रार्थना शुरू भी नहीं किया, आपने धन्यवाद दे दिया, 100% परमेश्वर ने वो चीजें पूरा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं ऐसा बहुत बार अनुभव लिया हूं, आप भी लीजिए, है ना। आप भी अपने मन में अनुभव कीजिए, परमेश्वर ऐसा हमारे लिए आपके लिए करने वाला परमेश्वर है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 56 वचन पढ़िएगा। 56 मृत्यु का दंड पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितना सरल शब्दों में, है ना,
सब चीजें हैं, मृत्यु है, सब चीजें, पाप है, सब बातें हैं, लेकिन उन सब चीजों के लिए परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे इन सब चीजों के ऊपर जयवंत कर दिया। आपकी अनुमति के बिना मेरे जीवन में मृत्यु आने वाली, मैं आज समय ऐसा मेरे साथ कुछ भी होने वाला नहीं है। जब मैं सुबह सुनील भैया को देखा हाथ में चोट है ना, तो मुझे ऐसे लगा एक्सीडेंट हुआ, वो हो गया होगा। फिर मुझे ध्यान आया उनके उस हाथ में दोबारा भी चोट लगी है ना, दोबारा भी शायद उसी हाथ में चोट पहले लगी। मैं बोला परमेश्वर, मन में प्रार्थना किया, परमेश्वर जो भी ऐसा उस हाथ के ऊपर कुछ भी ऐसा श्राप है तो आप उसे हटा दीजिए, है ना। लेकिन बाद में अभी जब गवाही दिया तो पता चला वो 4 लोगों ने ऐसे कर दिया ना। बहुत बार हमें महसूस होता है परमेश्वर ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है ना। सीधा वो शराब के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में जाता है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने प्रत्येक चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर ने हाथ दिया, धन्यवाद दीजिए। प्रभु अच्छे हाथ के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बार हमारे बाल छोटे होते हैं, हम बोलते परमेश्वर ये क्या अच्छा बाल नहीं दिया, बहन को देखो कितना अच्छा बाल है, बोलते नहीं बोलते। अरे अब मैं नहीं बोलूंगा प्रेज द लॉर्ड, है ना। दशरथ भाई इतना अच्छा गाते हैं, अब मैं बोलूं यार, मैं इतना यार, मुझे तो जलन तो थोड़ा जरूर होगा ना, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं, मुझे नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। दशरथ भाई को आता है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद, है ना। इन हाथों के लिए धन्यवाद, है ना। अच्छे ओंठ दिया परमेश्वर ने, उसके लिए धन्यवाद। पड़ोसी की चुगली करने के लिए नहीं दिया, है ना, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छे सिर दिया परमेश्वर ने, अच्छा माइंड दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। पड़ोसी को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं दिया, है ना, अच्छा माइंड दिया परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए, है ना। अच्छा पैर दिया परमेश्वर ने, परमेश्वर पिता धन्यवाद। बहुत बार हम अपने पैर को बोलते हैं अरे ये मेरा पैर बहुत अच्छा है इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद। बहुत बार बोलते नहीं बोलते, मेरा पैर अच्छा नहीं है। आप क्या बोल रहे हो? आप अपने पैर के ऊपर क्या घोषित कर रहे हो? धन्यवाद दो उस परमेश्वर का। आप अपने पैर पे तो बोल रहे हो, उस परमेश्वर को भी गलत साबित करो जिसने आपको इतना सुंदर बनाया, है ना। बनाया नहीं बनाया? इतना सुंदर, इतना अच्छा फेस दिया, इतना अच्छा कलर दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना। नहीं तो नाव की इसकी जगह ऐसे होती तो क्या होता है? सारा बारिश का पानी कहां जाता है? यहां की जगह यहां पे होता, यहां होता, है ना। लेकिन परमेश्वर ने कितना अच्छा बनाया। प्रभु जी अच्छा, धन्यवाद मेरे कानों के लिए, धन्यवाद मेरे नाक के लिए, धन्यवाद मेरी आंखों के लिए, धन्यवाद परमेश्वर। मैं बोल नहीं पाता हूं लेकिन मुझे बोलने के लिए अच्छा टैलेंट दिया आपने, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं, है ना। बोलना नहीं आता लेकिन फिर भी परमेश्वर ने वो इतना अच्छा मुझे बोलने के लिए बनाया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। भले सामने वाले हंसते हो, कोई बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप धन्यवादी हो जाइए। हालेलुया। अच्छा स्वास्थ्य परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं, है ना। अच्छे बालों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। बहुत से लोगों के बाल नहीं है ना, है बाल है, जो बाल है वो बोले ना परमेश्वर पिता धन्यवाद मेरे अच्छे बालों के लिए, है ना। बोल दिया ना, सबने बोला ना, तेज बोलिए, परमेश्वर पिता धन्यवाद अच्छे बालों के लिए, है ना। विशेषकर बहन लोग जरूर बोले, परमेश्वर पिता धन्यवाद मेरे अच्छे बालों के लिए, आपने मुझे अच्छा बाल दिया। अभी मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको क्यों मैंने ऐसा बोला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप सब चीजों में धन्यवादी हो जाइए, सब बातों में धन्यवादी हो जाइए। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। एक बड़ी बुलाहट परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। बड़ी बुलाहट के साथ परमेश्वर ने मुझे आपको बुलाया है, और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है ताकि आप निराशा में, उदासी में, हताशा में अपने जीवन को अंधकार में डाल दो, धन्यवाद ना दो परमेश्वर को। यीशु के जीवन में एक बड़ी बुलाहट थी,
शैतान ने उसे नष्ट करने की पूरी योजना बना लिया, लेकिन उसने सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया। जब उसके भाई लोग उसके सामने आए तब बोलता है धन्यवाद, क्योंकि आप यदि मुझे बेचे नहीं होते तो मैं यहां का प्रधानमंत्री नहीं होता। तभी तो प्रेरित पौलुस बोलता है जो कुछ मेरे जीवन में घटित होता है वो सब मेरे अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें होना जरूरी है, हो जाता है वो चीज। एक कहानी बताता हूं। एक राजा था और मंत्री। राजा अपने तलवार में शान चढ़ा रहे थे, और जब वो शान चढ़ा रहे थे तो हाथ जरा से फिसला और उनकी उंगली, तो मंत्री की जो आदत थी वो बड़ी गलत आदत थी, है ना। कुछ भी होता था, जो भी होता है परमेश्वर को धन्यवाद, वो अच्छा ही होता है। अब ये सुना तो राजा बिल्कुल परेशान हो गया, बोला मेरा हाथ कट गया, और मंत्री बोला अच्छा हुआ। सैनिक को बुलाया, बोला मंत्री को जेल में डाल दो। मंत्री को जेल में डाल दिया गया। कुछ दिन बाद राजा का हाथ सही हो गया और अपने सैनिकों के साथ बोले चलो जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए। वहां चले गए, और वो जिस एरिया में गए वो आदिवासी लोगों का एरिया था, और उन लोगों ने राजा को बोला ये तो बहुत अच्छा है यार, है ना। राजा को लिया, बोला हम इसे अपने देवताओं के लिए बलि चढ़ाएंगे, है ना। अब सब बलि चढ़ाने के लिए राजा को अच्छी तरह तैयार हुआ, वेदी पे बैठा दिया गया, और उसके बाद में जो आदिवासियों का जो वो समूह था उन्होंने बोला पहले इसे जांचो ये बलि देने के लिए योग्य है या नहीं। तो जब उसका जांच हुआ तो पता चला उसकी उंगली, बोला नहीं इसको छोड़ो, ये हमारे लायक नहीं, इसको जाने दो। राजा वहां से छूटा, सीधा जेल में पहुंचा, है ना। और मंत्री को बाहर निकाला, बड़ा स्वागत किया, बोला सचमुच में आप सही बोलते हैं, जो होता है अच्छा होता है। उंगली नहीं कटी होती आज गर्दन, आज मैं यहां पर होता। मंत्री बोलता है राजा सचमुच में जो होता है वो अच्छा होता, मैं जेल में नहीं होता तो मैं वहां चढ़ गया होता, क्योंकि मैं आपके साथ होता और आपकी जगह मेरी बलि। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे साथ जो परमेश्वर करता है वो सब अच्छा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रत्येक चीजों के लिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। यीशु ने तभी तो बोला, उसके भाई लोग बड़े मैं समझता हूं बड़े गिलानी से भर गए होंगे कि मैंने इसको बेचा और ये मेरे साथ इतनी भलाई करा। उसने बोला आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब परमेश्वर की योजना थी। प्रेज द लॉर्ड। वो सब परमेश्वर की योजना था जिसके द्वारा आपने मुझे यहां पहुंचाया, परमेश्वर ने आपका इस्तेमाल किया। हालेलुया। इसलिए जब आज आपको कोई परेशान कर रहा, आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा, आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आप एक सीढ़ी ऊपर परमेश्वर चढ़ाना शुरू कर दिया। आपको परमेश्वर आगे बढ़ाता हुआ जा रहा है। आपको पीछे ले जाने के लिए नहीं, आपको आगे ले जाने के लिए ऐसे लोगों को आपके जीवन में ला रहा है, ताकि आप और ज्यादा परमेश्वर में धन्यवादी हो जाइए, और ज्यादा परमेश्वर को आभार मानिए, और ज्यादा परमेश्वर को स्तुति करते हुए चले जाइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जितना ज्यादा आप परमेश्वर के धन्यवाद से भर जाएंगे, उतना ज्यादा आपका हृदय विश्वास से भरता चला जाएगा, और आपका जो संगति है, परमेश्वर का जो साथ है, वो आपके साथ में ज्यादा अटूट होता चला जाएगा। प्रेज लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 15 वचन पढ़िएगा जल्दी से। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। 9:15 दूसरा कुरिन्थियों 9:15 है नहीं है? है नहीं। दूसरा कुरिन्थियंस 9:15। हाँ वो सॉरी नीचे है। प्रेज द लॉर्ड। मैं सुबह पढ़ा हूं, मैं बोल रहा हूं नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये तो मानते हो कि आपके अंदर एक उत्तम दान है नहीं है? बोले ना मेरे अंदर एक उत्तम दान है, तो धन्यवाद दीजिए ना परमेश्वर को। हर व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने उत्तम से उत्तम दान डाला है। वो आपको जांचना है, आपको इस्तेमाल करना है। जिस क्षेत्र में आप परफेक्ट हो, वो उत्तम दान का आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए।
हालेलुया। बहुत से लोगों को अच्छा पहुनाई करना, अच्छे लोगों के साथ संगति करना बहुत अच्छा आता है ना, लोगों को सुसमाचार बताना, है ना, अच्छा दान है परमेश्वर का, है ना। आपकी काउंसलिंग से निराशा में बैठा हुआ व्यक्ति हंसता हुआ आपके पास जाएगा, है ना। आपके पास अच्छा क्वालिटी, अच्छा काउंसलिंग करने का अच्छा दान है। आप धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को, अपने हर वरदानों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। सुनील भाई ने बोला उनके पास एक अच्छा दान है, अच्छा वर्शिप करने का, अभी दबाए हुए बैठे हुए हैं, है ना। आप धन्यवाद दीजिए, इस्तेमाल हो जाए। जरूरी थो ना आप यही रहिए, आप इस क्षेत्र में परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा, आप बहुत आगे ले जाएगा। परमेश्वर के राज्य में ज्यादा इस्तेमाल परमेश्वर करेगा। जो आपने खो दिया है उसे परमेश्वर अपने राज्य में इस्तेमाल करके पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आप धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, और जितना ज्यादा आप धन्यवाद देंगे उतना ज्यादा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। हालेलुया। प्रत्येक चीजों के लिए जो आपको लगता है ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। जब मैं 2007 में नागपुर में बाइबल कॉलेज में था, एक परमेश्वर के दास है, उन्होंने मेरे बारे में भविष्यवाणी किया, परमेश्वर आपको पूरी दुनिया में ले जाएगा। मैं अपने आप को देखा और मैं बोला यार ऐसा नहीं हो सकता, है ना। नया नया विश्वासी था, मैं बोला ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा परमेश्वर, है ना। एक हफ्ता निकल जाता है, संडे को ये भविष्यवाणी किया परमेश्वर के दास ने। अगले संडे फिर दूसरे परमेश्वर के दास आए थे बेंगलोर से, वो भी भविष्यवक्ता थे, भविष्यवाणी करने का उन्हें भी दान था। सेम टू सेम भविष्यवाणी, जैसे उन्होंने बोला था सेम टू सेम भविष्यवाणी उन्होंने किया। अभी मैं बिल्कुल वो हो गया, अरे ये रिपीट कैसे हो रहा है ना। फिर परमेश्वर का वचन से मेरे अंदर बात किया, यदि दो व्यक्ति की बातें एक जैसी हो तो परमेश्वर की ओर से हो जाती है। मैंने धन्यवाद दिया परमेश्वर का, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप मुझे ले जाएंगे, है ना। मैं धन्यवाद देता हूं आप मुझे ले जाएंगे ना। यदि मैं अपने हालातों पे जाऊं, है ना, मैं जाने वाला हूं क्या, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं मैं एक दिन जरूर जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक दिन जरूर परमेश्वर मुझे ले जाएगा, है ना। 100% परमेश्वर मेरे जीवन में अपनी भविष्यवाणी को जरूर पूरा करेगा, चाहे मुझे वो किसी भी उद्देश्य से ले जाए, है ना, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए जरूर ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं 100% विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा करने वाला है। प्रत्येक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए किया है वो मेरे और आपके जीवन में पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, 100% वो चीजें परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में पूरी करेगा। इसलिए आप परमेश्वर को ज्यादा धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में उन सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा जो आपने अपने जीवन में सोचा है। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 3 वचन पढ़े हुए, इफिसियों हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरित पौलुस कितना धन्यवाद से भरा, हर शब्द में परमेश्वर धन्यवाद, हर शब्द में परमेश्वर। जेल में बंद है परमेश्वर पिता धन्यवाद, है ना। लोग मार रहे हैं परमेश्वर पिता धन्यवाद। ये धन्यवाद, ये शांति कहां से मिलती है? जब हम परमेश्वर के पास उसके चरणों में बैठते हैं, वो असीम शांति, है ना। सुनील भाई वो जिस दुख में रहे होंगे हम इमेजिन कर सकते हैं ना, कितनी तकलीफ से वो रहे होंगे ना, लेकिन फिर भी वो बोले परमेश्वर आपने इसलिए परमेश्वर आपने मुझे चुना, है ना, इसलिए मुझे अभी इस हालत में मेरा अंत होने वाला है क्या? नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं होने देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रत्येक हमारे कलीसिया के प्रत्येक जवान बच्चों का एक अच्छा 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 फ्यूचर परमेश्वर में सुरक्षित है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हम सबको परमेश्वर में धन्यवाद देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कितनी भी शैतान ने बच्चों के विरुद्ध में योजनाएं बनाई है, उन सारी योजनाओं को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने कैंसिल कर दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। हमें हर दिन अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए हमेशा धन्यवाद देते रहना चाहिए। प्रभु परमेश्वर आज मेरा दोस्त जाने वाला है, आप उसके आने जाने में मदद करें, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। हर एक बुराई से, बुरी चीजों से आप उसे बचा रहे, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। ऐसा मन हमारे आपके पास होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रेरित पौलुस अपने लिए बोला क्या?
नहीं, इफिसियों की कलीसिया को बोला, हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो जिसने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दिया है। हालेलुया। सब बातें जो आत्मिक बातें हैं, सभी चीजों की आशीष परमेश्वर ने हमें आपको दे दिया है। सिर्फ धन्यवाद देना है, रिसीव करना है, धन्यवाद देना है, प्राप्त करना है, धन्यवाद देना है, उसे ले लेना है परमेश्वर में। हालेलुया। जो आपको लगता है ये असंभव है, आप धन्यवाद दीजिए, आपके लिए होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप धन्यवाद दीजिए, आपके लिए होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। 2 वचन पढ़ के और मैं समाप्त करूंगा। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 12 वचन। कुलुस्सियों पहला अध्याय 12 वचन पढ़ दीजिए सिस्टर जल्दी से। और साथ ही और पिता का धन्यवाद करते रहो जिससे हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना ज्यादा धन्यवाद है ना। परमेश्वर ने ज्योति में हमें एक बड़ा मीरास परमेश्वर ने हमें दिया है ना, ताकि हम उसमें सहभागी हो जाए। हमें कितना धन्यवाद देना चाहिए। अंधकार से अभी काफी रोशनी रहेगी रात नाइट में ना, लेकिन अंदर बाहर अच्छा मेकअप है, लेकिन अंदर निराशा, अशांति, बेचैनी है ना, कोई फायदा। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दो, अंधकार से परमेश्वर ने हमें और आपको ज्योति में बुलाया। कितना धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को, आभार मानना चाहिए परमेश्वर का। प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे कितना अच्छा प्यार से इस ज्योति में ले आए प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। पहला पतरस पहला अध्याय 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। प्रेज द लॉर्ड। पुरानी बातें सब समाप्त हो रही, नई आशा, नया जीवन परमेश्वर ने हमें आपको दिया है। इसके लिए हमें कितना धन्यवादी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब फिर से हम बोलेंगे, परमेश्वर ने अच्छा बाल दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। बोलो ना, परमेश्वर इस बालों के लिए, परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद। मेरे बालों से आपको महिमा मिलनी चाहिए, मेरे बालों से मिलनी चाहिए। आपने बोला, अब वचन में पढ़ने जा रहा हूं, फिर ध्यान देना। निकालेंगे पहला कुरिन्थियों लिया 11 अध्याय 3 वचन से पढ़ दीजिए, 3 से लेके 8 वचन। 3 से 8 तक। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। 1 मिनट, अभी यहां पर जो, परंतु मैं चाहता हूं ये जान लो कि हर पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है ना। और जो कलीसिया है उसका सिर मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप पढ़िए सिस्टर। परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी काट ले। यदि स्त्री के लिए बाल काटना या मुंडन करना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। बस 1 मिनट। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
महीने से ऊपर मैं बोलूंगा बोलूंगा बोलूंगा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। आज आप लोगों ने मेरी इतनी तारीफ कर दी कि मैं बोला आज मैं बोल ही देता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सिंपल सी बात है, सिर ढकना हमारे लिए बहुत अच्छी, परमेश्वर ने अच्छा बाल दिया है ना, इसे ढकते रखेंगे, धूप से भी परमेश्वर बचाता है ना। जिनके बाल नहीं है आप उनसे पूछो कितनी तकलीफ उठाते, कितना टोपी, बाल कभी मुड़ा है आप? मुड़ाने के बाद में सीधा टोपी पहन लेते, पहनते नहीं पहनते? अरे बाल 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 नहीं है ना, मतलब कितना रिस्पेक्ट भरा हमारा सिर है ना, आदर का सिर है ना। और यदि ये सिर हम लेकर परमेश्वर के सामने आते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है यदि ऐसा नहीं है तो आप अपने सिर का क्या करें? अपमान, अपमान, आप लज्जा की बातें है ना। तो हमें क्या होना चाहिए? ओढ़नी, सिर का अपमान करता है। ओढ़नी कैसे होनी चाहिए हमारी? अरे बाहर मत ढको, आराधना में तो होना चाहिए है? परमेश्वर के लिए करो, परमेश्वर आशीष देने वाला है ना। और मैं समझता हूं यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके बाल और ज्यादा स्वस्थ हो जाएंगे है ना, और ज्यादा तंदुरुस्त हो जाएंगे। प्रियंका सिस्टर के लिए मैं क्या नाम है सिस्टर? प्रियंका नाम है? अच्छा, धन्यवाद देता हूं सिस्टर, हमेशा अपने सिर पे हो है ना। परमेश्वर का वचन है ना। पास्टर अपनी तरफ से नहीं बोला, इसलिए आज बड़ा हिम्मत जुटा पाया हूं है ना। हमारे सिर पे दुपट्टा होना चाहिए है ना, और यदि नहीं है चलवा दो फिर सब है ना, सारी चीजों से बचत हो जाएगा ना। पार्लर जाने की जरूरत नहीं, मेहंदी की भी जरूरत नहीं, सीधा हाथ मारो, नहाया हाथ मारो, बस हो रेडी, जल्दी आ गए। तैयार होने में भी टाइम नहीं है ना, सब चीजें बचेगा है ना। और वही बातें पुरुष के लिए, यदि आपके बाल बड़े हैं तो आप भी दुपट्टा ले लीजिए है ना, आपके लिए भी अनिवार्य है। नहीं तो आप परमेश्वर का, पहली बात तो भाई लोगों के है नहीं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। हाँ वो है, वो चीजें परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आप आराधना में बाहर आप जैसे रहते नो प्रॉब्लम, आप इस गेट के बाहर जाते हैं, उसके बाद मैं यदि बोलूं तो अपने जूते से, चप्पल से मेरा इतना धुलाई कर देना कि मैं दोबारा बोलूं ना है ना। लेकिन यहां तो मुझे वचन के आधार पर बोलना पड़ेगा है ना। रिस्पेक्ट दो परमेश्वर को। जब आप यहां खड़े होते हो, आपके सिर पे दुपट्टा या चुन्नी या स्ट्राप आप होना चाहिए, और उससे अब बोले प्रभु मैं आपको महिमा दे रहा हूं, हालेलुया, परमेश्वर मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूं है ना। गर्मी है नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, परमेश्वर को महिमा दीजिए, थोड़ा गर्मी बर्दाश्त कीजिए है ना, परमेश्वर को सम्मान दीजिए। और ऐसा करने के द्वारा आप परमेश्वर को सम्मान देते हैं, साथ ही साथ अपने पति का भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं है ना, आदर दे रहे है ना। जब परमेश्वर का सम्मान होगा, आपके हस्बैंड का भी सम्मान होगा। और मैं समझता हूं जहां ये चीजें होगी उस परिवार में लड़ाई नहीं होने वाली है ना। जब आपने परमेश्वर को अपना सम्मान देने का ठान लिया तो मैं समझता हूं आप अपने पति को भी अपमान नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड है ना। आप रिस्पेक्ट दीजिए परमेश्वर को। इसलिए इस सुंदर बाल के लिए हमेशा धन्यवाद दीजिए, लेकिन इस बालों को बोलिए कि आप हमेशा दुपट्टा में रहिए, हालेलुया। जब भी आप आराधना में आते हो उससे अच्छे से परमेश्वर के साथ रहिए, क्योंकि प्रेरित पौलुस बोला जब आप आराधना में आते हो तो आपका सिर क्या होना चाहिए? परमेश्वर को सम्मान देने के लिए, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में वो सारी प्रतिज्ञाएं पूरी होने जा रही है जो परमेश्वर ने हमसे और आपसे पूरा प्रॉमिस किया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते जाइए, परमेश्वर में बढ़ते जाइए। परमेश्वर हम सबको अच्छी जगहों पर पहुंचाने जा रहा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देने पाए। सबको जय मसीह की।